एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का 6 हो गया है और मैं बस उठी हूँ सो के। और अनिका भी यहाँ पे सो रही है। अनिका भी सो रही है और मैं उठ गई। और आज है पूजा पूजा वाला दिन है और मैं जा रही हूँ नीचे और बहुत सारे काम हैं क्योंकि और मैं भी अपने बाबू के लिए फास्ट रखूँगी। पता नहीं मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पर मेरा दिल कह रहा है मुझे रखना चाहिए। मन मान नहीं रहा है, मन यही कह रहा है मैं रखूं, क्योंकि आज रात को ही बाबू मेरे सपने में आए हैं और मैं सो रही थी और उन्होंने मुझे जगाया। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या बातें हुई मेरी बाबू से, क्या नहीं। अनिका जग गई है। तो गाइस यहाँ पे पूजा भी मिट्टी के बर्तन कलर कर रही हैं। तो ये चावल और इसमें हल्दी डाल के कलर होते हैं और इसमें पीले कलर का धागा बनता है जो शुभ होता है। तो ये जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं इसमें पापड़ और जितना भी पूजा का सामान यहाँ पे बरगद बन रहे हैं, यानी कि मीठे आटे में और वो चीनी का घोल मिला के आटे को गूँथ लिया गया है। इसको मीठी गोलियाँ भी बोलते हैं और बरगद भी बोलते हैं, बरगद की गोलियाँ बोलते हैं। तो ये पूजा में लगती हैं गाइस। और तो यहाँ पे सारा सब कुछ पूजा का बन गया था सामान। तो भाभी ने पहन लिया यहाँ पे अपना शादी वाला लहंगा, क्योंकि हर एक सुहागन बिल्कुल दुल्हन की तरह रेडी होना चाहिए और रेडी होना ही चाहिए, क्योंकि ये दिन और बहुत ही किस्मत वालों को ही मिलते हैं, सबके नसीब में नहीं होता है। तो अच्छे से रेडी होना चाहिए अपने पति के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहिए। और सभी रखती भी हैं, लेडीज़ जितनी भी होती हैं लड़कियां सभी रखते हैं। और भाभी का फर्स्ट है तो थोड़ा सा उनको वीकनेस भी लग रहा था। और जब फर्स्ट टाइम रहते हैं ना तो अजीब सा लगता है। फिर अभी भाभी को हम रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बस भाभी को मैं रेडी कर दूँगी और फिर सभी लोग जाएंगे। मम्मी उधर रेडी हो चुकी हैं और घर में जितनी भी भाभी और सभी लोग हैं सभी लोग जाएंगे साथ में पूजा के लिए, क्योंकि थोड़ी दूर पे ही मोहल्ले के बाहर है जहाँ पे पूजा हमेशा से मम्मी करते हुए आ रही हैं। तो वहीं पे भाभी को भी ले जाएंगी। तो यहाँ पे भाभी के मैं आई मेकअप कर रही हूँ हल्का सा, तो वो लहंगे के ही कलर से मैं कर ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गोल्डन और जो भाभी का ये लहंगा, मैं तो भूल भी जा रही हूँ क्या मैं बोलूँ। तो यहाँ पे मैं बस भाभी का आई मेकअप हल्के से कर दूँगी और तो लिपस्टिक लगा दूँगी और लाइनर मस्कारा जो भी ये है मेकअप का सारा सब कुछ लगा दूँगी और फेस पाउडर वगैरह लगा दूँगी। यहाँ पे फेस पाउडर लगाने लग गई। और भाभी का ये लहंगा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, कलर बहुत ही अच्छा है और लहंगा भी काफ़ी खूबसूरत है। तो भाभी यहाँ पे हो गई रेडी। और वॉइस ओवर में मुझे कुछ बोलने में मिस्टेक हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे फाइनली भाभी हो गई हैं रेडी और भाभी ने सारे अपने जेवर भी पहने हैं, शादी वाले गोल्ड के जितने भी उनके पास जेवर हैं सब कुछ पहना है, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह हो गई वो रेडी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हैं मेरी भाभी और सब ने पूजा कैसे की ये भी बताना कमेंट में। तो यहाँ पे अब जाएंगी पूजा के लिए। तो मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी कि दिखा दूँ आप लोगों को, तो वही है। तो यहाँ पे भाभी का मैं फुल लुक दिखाना चाह रही थी पर लाइट ही सही से नहीं आ रही थी और भाभी जाने के लिए घूंघट निकाल ली हैं, क्योंकि बाहर जाएंगी मोहल्ले के बाहर तो वहाँ पे पूजा करेंगी तो घूंघट निकाल के जाएंगी, क्योंकि अभी न्यू है इसलिए।
तो ये सारा सामान रहा, तो ये सब लगना है पूजा में। तो यहाँ पे मम्मी और भाभी दोनों लोग रेडी हो गए, तो एक साथ आए, तो हमने कहा एक साथ ही चलो वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए गाइस, बने रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे, ब्लॉग का कोई भी पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे ना, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी वीडियोस को। प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखो मुझ पे। तो ये रही बड़ी मम्मी और भाभी, दूसरी भाभी, तो सभी लोग जा रहे हैं। भाभी आ गई हैं घर के बाहर और थोड़ी ही दूर पे है, तो अभी सब लोग पैदल ही ऐसे निकल जाएंगे। और बच्चों को बुला लिया गया था कि सामान ले जाने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे लेके जाया जाता है, पानी से लेके। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोग चले गए, मम्मी और भाभी। पूजा, अभी पूजा आएगी मेरा मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ, तो वो वहीं पे जाके शूट करेगी। भाभी को मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर दिया है, और बज गया है 10, और व्रत मेरा भी है, तो मुझे भी अब प्यास लग रही है। तो अभी सब लोग पूजा करके जब आ जाएंगे, तब अनिका आएगी, तब मैं पानी पी लूँगी। और गला सूख रहा है, पर हमेशा आप रह रहे हो ना, तो जैसे 5 सालों से रह रही थी मैं, तो मेरी एक आदत सी, कहते हैं ना कि प्यास लगती तो है, पर आपको पता है कि हम व्रत हैं, और भाभी का पहली बार है, तो उनका बार बार यही मन कर रहा है कि हम जाके जल्दी पानी पी लें, चाय पी लें। और क्योंकि फर्स्ट टाइम रही हैं, तो होता है, सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी पहले होता था, पर अभी आदत सी हो गई थी व्रत रहने की। और अच्छा भी लगता है जब आप अपने हस्बैंड के लिए व्रत रहते हो, बहुत ही प्यार से, शिद्दत से। और तो उसी तरीके से मैं रही हूँ, पर कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी रही हूँ व्रत, इसलिए कि मुझे वो अगले जन्म में तो मिल ही सकते हैं। बस गॉड से मैं यही प्रे करती हूँ, मेरे बाबू मुझे इस जन्म में नहीं पूरा साथ दिया है, लेकिन आप मैं व्रत रख रही हूँ भगवान जी, तो मेरे बाबू मुझे अगले जन्म में मिले, और जहाँ भी हो उनके फेस पे स्माइल ही रहे, जैसे वो पहले खुश रहते थे। बस उनको खुश रखना भगवान जी, बस। तो मैं तो गई नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक बार मैंने भी पूजा की है, शादी के बाद मैं यहाँ पे आई थी एक बार पूजा करने के लिए, तो मैंने भी यहाँ पे एक बार पूजा करा है। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठ के पूजा कर रही हैं, और ये रही भाभी, ये भाभी भी कर रही हैं। और टाइम लगता है, और भीड़ भी होती है पूजा में, काफ़ी टाइम लगता है, और अच्छा भी लगता है पूजा करने में। और अनिका, पता है, रात में जिस दिन मेहंदी लग रही थी ना, उस दिन भी अनिका ने बोला था, मम्मा आपको चलना है, आपको भी पूजा करनी है। अनिका को नहीं पता था कि ये पूजा किस लिए होती है, उसको यही लग रहा था सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग रेडी हो रहे हैं, तो मम्मा आप भी रेडी हो, आपकी भी तो शादी हो गई है। मुझसे वो ऐसे कह रही थी, मम्मा आपकी भी शादी हो गई, आप भी रेडी हो जाओ पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाना। तो अनिका आई हैं अपनी मासी के साथ में, पर मैंने व्रत तो रखा ही रखा था, क्योंकि और मैंने आपको बताया नहीं कि बाबू मेरे सपने में आए थे और क्या हम लोगों की बात हुई। तो यहाँ पे मेरा बच्चा है, तो यहाँ पे भाभी धागा लगा रही हैं। तो ये 7 बार शायद धागा लगाया जाता है, 7 बार लगाया, 12 बार लगाओ, तो ये ऐसे राउंड करके होता है। तो बाबू, मतलब जैसे होता था ना कि जब हम व्रत के उस वाली रात में हमको अकेले बनाना होता था, तो बाबू बोलते थे जल्दी सुबह उठ जाएंगे और दोनों लोग साथ में ही बना लेंगे, और जल्दी हो जाएगा, फिर तुमको रेडी भी होना है। तो मैं भी हमेशा दुल्हन की तरह रेडी होती थी, सब कुछ पहनती थी, हर एक चीज़। तो बाबू सुबह उठ के हम दोनों लोग मिलके बना लेते थे। तो मैं सो रही थी ना, तो जब बाबू मेरे सपने में आए तो कह रहे हैं उठो, सुबह हो गई है, और कब उठोगी, कब बनाओगी, कब तैयार होगी, कब पूजा करने जाओगी। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे मिस कर रहे हैं, जितना मैं उनको मिस कर रही हूँ। सच में बहुत ज़्यादा मैं उनको मिस कर रही हूँ। आज दूसरा दिन है पूजा का, और मैंने अभी तक खाना तक नहीं खाया है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मेरा 2-2 दिन का व्रत हो गया है। तो यहाँ पे भाभी बैठी हैं, पूजा कर रही हैं,
और यही चीज़ था कि दोनों लोग साथ में मिलके बनाते थे और जाते थे। बाबू मुझे लेके बाइक पे बैठाल के लेके जाते थे पूजा कराने के लिए। तो वही सब चीज़ें हैं दोबारा से याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक लोगों का पूजा हो गया है, तो वो पानी पी रही हैं पूजा करने के बाद पे। तो ये सब चीज़ें लगती हैं चावल की पीठा से बना के और लगाया जाता है इस बरगद में, बरगद के पेड़ में। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ें सब हमारी मोहल्ले की ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें हमको लगता है नई बहू ही हैं। तो यहाँ पे जिनकी नई होती उनके में ये 12 बर्तन लगते ही लगते हैं, बाकी तो फिर एक में ही पूजा हो जाती है। भाभी का फर्स्ट था इसलिए 12 ये मिट्टी के बर्तन लगे हैं। अब सेकेंड बार जब पूजा करेंगी तो एक ही मिट्टी का बर्तन लगेगा और उसमें पूजा हो जाएगी। और ये रही बड़ी मम्मी की शायद पूजा हो गई है। तो चलिए गाइस बने रहिए। यहाँ पे पूजा करने के बाद माला पहनाया जाता है जो धागे का बनता है। तो जो बड़े होते हैं उनको पहनाते हैं, जैसे तो वही पहना रही हैं। भाभी हैं, ये बड़ी भाभी हैं और ये हाँ छोटी भाभी हैं, तो पहना रही हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ही पहनाया जाता है सभी को माला। तो ये 12 दिन तक तो पहने ही पहने रहती हैं सारी की सारी लेडीज़ें। 12 दिन तक पहना जाता है, ये माला निकाला नहीं जाता है। फिर भाभी ने भी मेरी व्रत तोड़ लिया है, तो 12 चने लेके ही उनको लील के व्रत तोड़ा जाता है। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े चने फूल के हो जाते हैं। फिर उनको मुंह में रख के और पानी डाल के लीला जाता है क्योंकि खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे भाभी का शायद कंप्लीट हो गया, वो पहले पानी मुंह में रख के फिर उन्होंने किया है और भाभी ने भी कंप्लीट कर लिया अपना व्रत अच्छे से। और अब एक दूसरी भाभी हैं वो भी करेंगी। तो सभी का यही चल रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। और ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ देख लो भाभी हमारी दूसरी भाभी हैं जो छोटी वाली, वो चने निकाल रही हैं छोटे छोटे से ढूंढ के कि लीलने में उनको भी आराम मिले। तो यहाँ पे और अजीब लगता है ना फर्स्ट टाइम जब होता है। तो यहाँ पे दे रही हैं उनकी मम्मी पानी और भाभी भी का एक ही बारी में चला गया और मम्मी भी उधर कर रही हैं, व्रत तोड़ रही हैं। और एक ही बार में जाना भी चाहिए कहते हैं, बार बार नहीं पानी पीते हैं, एक ही बार में और अंदर को ले जाना चाहिए चने को। और तो यहाँ पे सबकी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। और फिर ये रही चाची, तो चाची भी अपना व्रत खोल रही हैं। ये देखो एक ही बार में वो भी ले गई और हो गई पूजा कंप्लीट। तो यहाँ पे ये मम्मी की छोटी है यानी कि देवरानी है मम्मी की, तो मम्मी ने पहना दिया। अब चाची मम्मी को पहना रही हूँ। ये माला था छोटा तो मम्मी के बीच में ही अटक गया, तो मम्मी अपने आप से ही पहन लेंगी। तो ऐसे होती है पूजा। फिर बरगद के 7 बार गले भी लगाया जाता है और जो भी मांगते हैं मतलब अपने सुहाग के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे भाभी लगा चुकी हैं और मम्मी सारी कन्याओं को यहाँ पे पुण्य कर रही हैं, जो भी है देना जो भाभी ने पूजा करा है। ये सारे मिट्टी के बर्तन जो हैं सब मम्मी कन्याओं को दे देंगी इसमें सब भर भर के। तो ऐसे ही होती है। आप लोगों की तरफ कैसे होती है पूजा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना और क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और तो यहाँ पे मम्मी सभी को दे रही हैं और पूजा शूट कर रही थी। आज का वीडियो सारा का सारा पूजा ने शूट किया है, मैंने कुछ भी नहीं शूट करा है। तो ये पूजा ही को आज वीडियो प्लीज़ पूजा के लिए लाइक कर देना, उसने इतनी मेहनत करी है आज के वीडियो में।
तो यही चीज़ें हैं। तो मम्मी यहाँ पे सभी को दे रही हैं और अनिका है, अब आ जाएंगी भाभी घर। तो यहाँ पे आ गई, देख लो पूजा करके भाभी। और गर्मी काफ़ी थी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो गई धूप में। फिर भाभी हमारे पैर छू रही हैं सभी के, और मुझे पता नहीं क्यों हिचकी सी आ रही थी बोलने में, तो भाभी ने पैर छू लिए। और फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे मैं बाबू को देख के, और अनिका मेरे लिए तुरंत से पानी ले आई। बहुत ही समझदार है मेरा बच्चा और क्यूट भी बहुत है, देखो स्माइल कर रहा है मुझे हंसाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने व्रत खोल लिया अपना और बाबू के पैर छू लिए, क्योंकि छूना चाहिए अपने पति के पैर आज के दिन, या हमेशा छूना चाहिए अपने पति के। तो गाइस हमने भी व्रत तोड़ लिया है। अनिका ने पानी पिला दिया मुझे और बाबू को देख के मैंने व्रत तोड़ लिया। अब मैं कुछ खाऊंगी, पहले पीऊंगी चाय, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है, सुबह से चाय नहीं पी, कुछ खाया नहीं है। तो चेहरा देख सकते हो कैसा हो गया है मेरा, अजीब सा दिख रहा होगा, है ना बाबू? सुंदर नहीं दिख रही ना मैं? तो चलो फिर मिलते हैं बाद में।